सभी मगधवासी सावधान, सावधान! मगध राजकुमारी दूरदरा को मार्ग दो। शिप्रा, तुम्हारे विहार का विचार तो उत्तम रहा। उस दास ने तो मानो मेरे मन में भूचाल ला दिया था। सच ही कहते हैं, ठंडी हवा चित्त को शांत कर देती है। मेरा क्रोध तो माने उड़ सा गया है। राजकुमारी के मार्ग में बाधा डालने का दुस्साहस किसने किया है? एक किसान के लिए राजसी परिवार का ध्यान एकत्रित करने के लिए और कोई मार्ग नहीं था। क्या मूर्खता है ये! तुम जानते हो कि तुम शिप्रा, राजकुमारी, 3 माह की कड़ी मेहनत लगी मुझे और मेरे परिवार को ये प्याज उगाने में, और आज इस उपज का मोल राजकीय अधिकारी केवल 2 पन दे रहे हैं। 2 पन में तो 2 दिन का भोजन भी नहीं आएगा। राजकुमारी, न्याय दे राजकुमारी, न्याय दे, अन्यथा सम्राट से कहें कि वो एक बार में ही हमारा अंत कर दे। इस भारी करके भार से तो मृत्यु की नींद भली। अरे अरे, ये प्याज कहाँ से आया? अरे मोटे, यहाँ एक प्याज नहीं, प्याज का ढेर लगाया उस अहंकारी राजकुमारी के सामने। बहुत बड़ा आरोप लगाया तुमने सम्राट और उनके शासन पर। यदि यहाँ उपस्थित लोगों में से एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ, तो मैं स्वयं सम्राट से कहकर तुम्हारे लिए न्याय मांगूंगी। बताइए, आप में से कौन इस किसान के आरोप से सहमत है? देखो, एक भी व्यक्ति तुम्हारे साथ नहीं है, अर्थात तुम झूठ बोल रहे हो। सम्राट मगध के ईश्वर है। ईश्वर पर उंगली उठाना या उन पर आरोप करने से क्या हो सकता है, जानते हो ना? सैनिकों, नहीं, छोड़ दो मुझे। इस दरिद्र का तमाशा बनते देखने से अच्छा है कि हम सब यहाँ से चलते हैं। बचाओ! नहीं, नहीं, मत मारो मेरे बेटे को। कृपा करो राजकुमारी, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मत मारो मेरे बेटे को।
हाँ, मैं। यदि किसी असहाय पर कोड़े बरसाने के लिए एक हाथ उठेगा तो उसे रोकने के लिए भी तो कोई उठेगा ना। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। उसकी मां पर प्रहार किया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। पर एक मां का स्थान किसी भी सम्राट, किसी भी राज्य से बड़ा होता है। भगवान से भी बड़ी होती है मां। अच्छा हुआ तुम स्वयं मेरे सामने आ गए। दास, एक दिन के राजकुमार बने पर फिर भी नहीं पता कि राज परिवार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। हे भगवान, लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी पड़ती है और एक ये चंद कुल्हाड़ी पर पैर दे मारता है। ये स्वयं तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। चलो चलो भागो यहाँ से। चलिए राजकुमारी यहाँ से। मैं इस दास का अंत देखना चाहती हूँ। ये मगध सैनिकों के समक्ष कब तक टिकेगा? और मगध कुमारी का साधारण से ध्वन में उपस्थित होना शोभा नहीं देता। चलिए यहाँ से। साथी, चलो यहाँ से। मेरे विचार से प्याज के टुकड़े करके ही फेंकना उचित होगा। ये ले बच्चे, ले।
का बल, थोड़े से प्यार ने तुम्हें रोने पर विवश कर दिया। सोचो, यदि कई सारे निर्धन साथ हो जाए तो आंसुओं में डुबा देंगे तुम सबको। चलो। भ्रम और वास्तविकता भिन्न होते हैं, किंतु कब उनका अंतर एक हो जाए व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसा कि उस एक दिन के राजकुमार के साथ हुआ। भ्रम को वास्तविकता समझकर उसने मगध की राजकुमारी, मेरी प्राणों से अधिक प्रिय दुर्धरा के साथ सबके सामने अभद्र व्यवहार किया। अब मैं सोचता हूं कि उसे राजकुमार का वास्तविक रूप दे दूं, उसे अमर कर दूं। किंतु अमर होने के लिए तो मरना पड़ता है ना महामात्य? जी महामहिम। मैं उस पर ये पिघला स्वर्ण मढ़कर उसे सदा सदा के लिए अमर कर दूंगा। जाइए महामात्य, वो जहां भी छिपा हो उसे लेकर आइए। जी महामहिम। देश के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यकता है एक चंद्र की, जो अपने तेज से वर्षों की पीड़ा की तमस को मिटा सके। और वो तेज मैंने चंद्रगुप्त में देखा है महारानी। परंतु यह सब संभव हो, उसके लिए चंद्रगुप्त का जीवित रहना अत्यावश्यक है। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रगुप्त। आर्य, हमारा पुत्र चंद्रगुप्त आचार्य चाणक्य के प्रशिक्षण से बहुत जल्द ही मगध का सिंहासन प्राप्त करेगा और होगा धनानंद का अंत। ये व्यक्ति अपनी राजकुमारी के पास अपनी समस्या लेकर आया था, किंतु उसकी विपदा दूर करना तो दूर, तुमने उस पर कोड़े बरसवा दिए। तुम समझती क्या हो अपने आप को? मगध की राजकुमारी हो ना, बस। राजकुमारी, ये लीजिए आपकी मनपसंद केसर बादाम वाली खीर। कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो दास चाहिए, दास। ओहो, वो भी मिल जाएगा। और अब तक तो सैनिकों ने उसे बंदी भी बना लिया होगा। उसका क्या करना है वो हम महल जाके सोचेंगे। अभी तो आप इस वन विहार का आनंद लो और इस खीर का भी। बात तो उचित कही है तुमने। ला। उस दास के बारे में सोचना यानी समय को व्यर्थ करना, और मेरे भाई सम्राट धनानंद की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। और किसकी मजाल जो उनके होते मुझे खरोच तक पहुंचा सके।
चंद्र, अब तक तो ये सूचना धनानंद तक पहुंच चुकी होगी। मेरे विचार से हम सबके लिए पाटलिपुत्र छोड़ना ही श्रेष्ठ रहेगा। अरे तुम केवल खाने पे ध्यान दो, सोचने का काम मुझ पर छोड़ दो। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्र, बचाओ, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, मुझे आपका ये दाव समझ नहीं आया। पहले आपने अपने ही लोगों से राजकुमारी दुर्धरा पर आक्रमण करवाया, अब आपके ही लोग मगध सैनिकों के वेश में चंद्रगुप्त को बंदी बना रहे हैं। क्यों? रणभूमि सज्ज कर रहा हूं भारत के भावी सम्राट के प्रशिक्षण के लिए। आचार्य, परंतु योजना क्या है? जो योजना समय से पहले पता ही जाए वो व्यक्ति का नाश कर देती है भैरव। उचित समय आने पर तुम्हें सब कुछ स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। मेरी ये नीति चंद्रगुप्त को उसकी नियति तक ले जाएगी, भारत के सम्राट के सिंहासन तक। तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। मगध की राजकुमारी हूं मैं, अपने मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो तुम। दोष है तुम राजकुमारी का, उसने निर्बलों पर अत्याचार किया है। ये स्वर राजकुमारी दुर्धरा, देखो देखो, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष खड़ी है। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। बांधो इसे। ये सैनिक है माटी के गुड्डे। देखो, आगे मत बढ़ना। बचने का कोई मार्ग नहीं है कुमारी, प्रयास करना व्यर्थ होगा।
हाथ भी मत लगाना। शिप्रा, राजमहल में बनी खीर अत्यंत स्वादिष्ट होती है, किंतु खेद है तुम्हारे कारण मैं उसका आनंद नहीं ले पाऊंगा। हाँ, बचना है तो स्वयं भी प्रयास करो। क्या हुआ? महल में तो बड़ी अच्छी तलवारबाजी कर रही थी, फिर यहाँ क्या? हाथों में मेहंदी लगा के रखी थी। तुम्हारी हिम्मत। हाथ हटाओ दास। क्षमा करना, सैनिक महाशय का आदेश का पालन कर रहा था। क्षमा करना। ये राजकुमारी दुर्धरा का बड़प्पन है कि वो तुम्हें दासी नहीं एक सखी का सम्मान देती है, किंतु इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम अपने दायित्व से मुंह मोड़ लो। किंतु माँ, मैंने प्रयास किया था। तो प्रयास करते हुए मर क्यों नहीं गई तुम? अगर राजकुमारी को कुछ हो जाता तो? दाइमा, उसने वास्तव में प्रयास किया था। सावधान, मगधपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं। ये सब वही दासियां हैं जो भ्रमण पर मेरी बहन के साथ गई थी। जी सम्राट। तो इन सभी को अभी इसी क्षण सेल्यूकस के पास भेज दिया जाए। मगध की ओर से उपहार स्वरूप। दुर्धरा, दुर्धरा मेरी बहना, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारे लिए महल में स्वर्ग बना दूंगा। उपवन, सरोवर, बाजार सब महल में लगवा दूंगा, किंतु तुम महल के बाहर नहीं जाओगी। मेरे बिना तुम महल के बाहर पांव नहीं रखोगी। जैसे सम्राट की आज्ञा। सम्राट की जय हो। सम्राट, वो दास सभा में उपस्थित है। भाई, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अवश्य।
ऐसा दंड दीजिए कि भविष्य में कोई भी दास अपनी सीमा ना पार कर सके। इसकी आंखें निकाल लीजिए। वो मगध की राजकुमारी के सामने उठी, राजकुमारी की अनुमति के बिना जो पांव इस महल से बाहर पड़े उन्हें चलने योग्य मत छोड़ना। और वो हाथ जिन्होंने राजकुमारी को छूने का दुस्साहस किया, उसे धड़ से अलग कर दीजिए। देखा युवक, इसीलिए मुझे मेरी बहन इतनी प्यारी है, क्योंकि इसका क्रोध, इसकी निर्ममता बिल्कुल मुझसे मिलती है। आप ही के भांति मैं अधीर हूं भाई, दंड दीजिए इसे। मेरे सारे गुण तुम में है बहना, किंतु फिर भी परिस्थिति का दूसरा पहलू देखने की दृष्टि तुम में अब तक नहीं आई। मैं इसकी वो आंखें निकाल दूं जो तुम पर आते संकट को भाग गई, इसके वो पांव कटवा दूं जिसके दम पर ये युवक उन दुष्टों की ओर भागा। और वो हाथ जो तुम्हारे सुरक्षा चक्र बने, उन हाथों को इसके धड़ से कैसे अलग कर दूं बहना? ना ना ना, ये वो युवक है जिसने समय रहते धनानंद की बहन के प्राणों की रक्षा की, इसलिए ये दंड का नहीं पुरस्कार का भागी है, और केवल पुरस्कार नहीं, सम्मान का भी। अब से तुम मेरी बहन के व्यक्तिगत अंगरक्षक होगे। किंतु भाई, ना न किंतु न परंतु, जब मगधपति धनानंद कोई निर्णय ले ले तो उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, फिर चाहे वो सम्राट की लाडली बहन ही क्यों ना हो। तो कहो बालक, क्या तुम्हारे मन में भी कोई किंतु परंतु जन्म ले रहे हैं? यदि मैं इसका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो महल के द्वार मेरे लिए सदैव के लिए खुल जाएंगे। इससे मैं अपनी मां को सरलता से खोज पाऊंगा। परंतु क्या मैं इस दायित्व का निर्वहन कर पाऊंगा? क्या हुआ, कोई समस्या? धन देकर खरीदा था तुम्हें, धन लेकर बेच दिया। अब तुम जानो और तुम्हारे ये नए स्वामी। शीघ्र ही आपको आपका मूल्य चुकाकर मैं मुक्त हो जाऊंगा। समस्या कैसी सम्राट? सम्राट का निर्णय विधाता का आदेश होता है, जिसे टाला नहीं जा सकता। मैं तो बस विधाता से थोड़ी सी कृपा मांग रहा था कि सम्राट इस कर्मचारी को वर्ष भर का वेतन इसी समय पर नहीं दे सकते? अपनी बात सामने रखने की यही कला मुझे सदा सदा से भाती है तुम्हारी। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, किंतु स्मरण रहे, तुम्हारे रहते मेरी बहन का यदि बाल भी बाका हुआ तो। अरे मैं बाल ही नहीं रहने दूंगा सम्राट कि बाका हो सके। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा तात्पर्य है कि
अपने रहते मैं मगध की कोमल राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वीरभद्र की माई आप, अच्छा वो जो आपसे भेंट हो गई। आपको एक शुभ समाचार देना था। अब से मुझे इस महल में ही काम मिल गया है। आज से मैं राजकुमारी धुरधरा का अंग रक्षक हूं। क्यों, है ना अद्भुत? तुम ये काम नहीं करोगे। तुम्हें महल में आना ही नहीं चाहिए था। तुम क्यों आए? चलो मैं तुम्हें यहाँ से भागने के लिए गुप्त मार्ग बताती हूँ। चलो। अरे किंतु मैं मेरी बात, यहाँ पग पग पर संकट घात लगाए बैठा है। सम्राट की निर्ममता देखी ना तुमने? तुम भाग जाओ यहाँ से। किंतु माई, एक क्षण के लिए मेरी बात तो सुनिए। मेरा इस महल में रहना आवश्यक है। मैंने कार्य स्वीकारा क्योंकि इसके पीछे एक कारण किसी ने मुझे बताया था कि मेरी मां वो इस महल में ही रहती है और उन्हें ढूंढने के लिए मेरा इस महल में रहना आवश्यक है। तुम्हारी मां? चंद्रगुप्त की सुरक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप अभी उसे यह सत्य ना बताएं कि आप ही उसकी मां हैं। चंद्रगुप्त शीघ्र ही आवेश में आ जाता है। यदि उसे सत्य ज्ञात हुआ तो वास्तविकता समझे बिना ही वो भावावेश में ऐसा कुछ कर बैठेगा कि बात धनानंद तक पहुंच जाएगी महारानी मुरा। और उसके पश्चात क्या होगा ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किंतु आचार्य, जब जब मैं उसे देखती हूँ, मेरे लिए मेरी भावनाओं को, मेरी ममता को बांधे रखना अत्यंत कठिन हो जाता है। जो सरल हो वो परीक्षा कैसी? मां संसार में सबसे बड़ी होती है, इसलिए उसकी परीक्षा भी सबसे बड़ी होगी। कदाचित तुम्हें भ्रम हो रहा हो, क्योंकि कोई मां नहीं चाहेगी कि उसका पुत्र पाप की लंका में रहे। यहाँ पर मौसम के भांति क्षण क्षण भाग्य बदल दिया जाता है। मुझे विश्वास है तुम्हारी मां भी यही चाहेगी कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। ये प्रेम, ये विचार, ये ममता आपकी है वीरभद्र की माई। किंतु मेरी मां आप जैसी नहीं है। आप तो ममता और करुणा की प्रतिमा हो, किंतु मेरी मां निर्दयी, स्वार्थी और लालची स्त्री है। क्या? हाँ, मेरी मां ने कुछ पणों के लालच के लिए मुझे मेरी मां ने शिकारी को बेच दिया। और रह गई इस महल में, जहां के वैभव और ऐश्वर्य का आनंद उठाने को, बिना ये सोचे कि उसका पुत्र संसार के स्वार्थ और क्रूरता के धूप में बिना ममता की छाव में कैसे जिएगा। कुछ पल के बदले छीन ले गई मेरा बचपन मुझसे मेरी मां।
मैं केवल एक बार उनसे मिलना चाहता हूं, ताकि उनकी आंखों में आंखें डालकर ये बता सकूं कि उनका ये पुत्र अपनी मां से कितनी घृणा करता है। क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। चलो यहाँ से। क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए, कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, हमें मुक्त कर दीजिए, कर दीजिए। ये तो वही दासिया है जो राजकुमारी दुर्धरा के साथ रहती है। हाँ, इन्हें सेल्यूकस के पास लेके जा रहे हैं। राजकुमारी दुर्धरा की सुरक्षा में विफल रही, इसलिए इनके अपनों से दूर लेके जा रहे हैं इनको दंड स्वरूप। नहीं, राजकुमारी की सुरक्षा का दायित्व तो इन दासियों पर है, सैनिकों का है, तो फिर दंड लेने क्यों? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ। यदि जीवित रहना चाहते हो तो मत जाओ वहां। किंतु माई कहते हो ना, तो माँ के शब्द का मान रख लो। मत जाओ वहां इस समय, और इस महल से दूर चले जाओ, दूर चले जाओ इस महल से। माई, मैंने आपकी एक बात का मान रख लिया, किंतु क्षमा करें, मैं आपकी दूसरी बात का मान नहीं रख पाऊंगा। मैं जानता हूं माई कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और मुझमें वीरभद्र की छवि दिखती है। किंतु मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपनी मां को ढूंढ ना लूं।